अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज प्रीमियर प्रो का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो लोड करते हैं प्रीमियर प्रो को। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या चीज़ें समझने वाले हैं कि आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रीमियर प्रो में ये तो पता लग गया था कि AVI फाइल लोड करते हैं, उससे कुछ बेसिक हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे कि इसमें एक वीडियो कैसे इंपोर्ट की जाती है और उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। तो न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम लोग। आज न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए मैं DVPol में जाकर 48 किलोहर्ट्ज़ वाली पिक करता हूँ, ब्राउज़ करके डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ सेव, और एक प्रोजेक्ट इसका नाम ABC लिखकर ओके कर देता हूँ। प्रीमियर प्रो हमारे पास हो चुका है लोड। यहाँ पे हम करते हैं डबल क्लिक कर लें, तब भी वो ऑप्शन दे देगा कि हाँ भी कोई पिक्चर या फाइल लोड करो, या यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर लें, तब भी ऑप्शन आ जाएगी। अब डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ाइल रखी है जो है फॉर्मेट MP4, ठीक है। सिर्फ 13 सेकेंड की एक फ़ाइल है, 61 MB की फ़ाइल है। इसे क्लिक करके ओपन करूँगा तो डेफिनेटली ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये MP4 फाइल है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था ये सपोर्टेड नहीं है। तो मैं चाहता तो पहले भी कन्वर्ट करके रख सकता, लेकिन आपको दिखाना भी था कि अगर आपको मसला बने तो क्या करना पड़ेगा। आपने ये फॉर्मेट फैक्ट्री नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे कर लेना ओपन, अपने PC पे इंस्टॉल कर लेना है। बहुत आसानी से आपको गूगल से मिल जाएगा। ये वाला फ्री है, कोई इसमें ट्रायल वर्जन नहीं है, बिल्कुल ईजिली यूज़ होता है जी। फॉर्मेट फैक्ट्री 4.5.0 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो। इसके अंदर आपने क्या कर देना, आकर ये इसके चंद फॉर्मेट्स आ रहे हैं। मैं पूरा लेक्चर इस फॉर्मेट फैक्ट्री के ऊपर अलग से एक दफ़ा बना के आपको समझा दूंगा कि किस किस फंक्शन में क्या क्या काम हो रहा है। फिलहाल आज के लेक्चर में सिर्फ इतना है कि वीडियोज़ में जाकर वीडियो का फॉर्मेट जैसा आपने चूज़ करना है, कौन सा AVI, मैं क्लिक कर देता हूँ। मतलब अभी अगर MP4 वीडियो बहुत HD में डबल क्लिक करके अगर लोड भी करता हूँ ना, तो वो लोड भी नहीं हो पाती। मैंने फुल HD एक नेट से छोटा सा क्लिप डाउनलोड किया हुआ है, देखिए लोड भी नहीं ना हो रही, चल भी नहीं रही। अब मैं काम कर लेता हूँ, इसको ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। अगर नहीं समझ आ पाए दोबारा देखिए, इसमें जगह के AVI पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे जाकर अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट किया, मैंने ओपन किया और ओके करके मैंने कर दिया जी स्टार्ट। तो यहाँ पे AVI की प्रोसेसिंग होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि जो आपकी फ़ाइल थी जिसका ये साइज़ और कितनी HD है, 3840, मतलब 4K जो होता है मल्टीप्लाई 2160, मतलब फुल एक HD क्लिप जो मैं इस वक्त कन्वर्ट कर रहा हूँ वो कन्वर्टेबल क्लिप है। सिर्फ और सिर्फ 13 सेकेंड का है, लेकिन बहुत HD होने की वजह से ये कन्वर्टिंग इस तरह हो रही है। तो अपने प्रीमियर प्रो में हमें आज उसको करना है ऐड करके। आज का अपना टारगेट क्या है, ये जो सोर्स मॉनिटर होता है ये वाला एरिया, आज हम इसको कवर करके थोड़ा सा टाइमलाइन को देखेंगे कि टाइमलाइन में क्या आता है, और थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि जो फाइनल मॉनिटर आ रहा है उसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम चंद ज़रूरी चीज़ें कवर अप करेंगे, तो आपको लाजमी तौर पे अच्छे से समझ आ जाएंगी इस वीडियो की कन्वर्टिंग होने के बाद। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो की कन्वर्टिंग जब तक हो रही है वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे कन्वर्टिंग पूरी होती है वहीं से कंटिन्यू कर दूँगा जब ये लास्ट % पे आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स 92% हो चुके। अब 92 से डायरेक्ट इसने 100 हो जाना था, तो इसलिए मैं कि इसको जल्दी से एक्टिवेट कर दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी इसके बाद अगला स्टेप आप लोगों ने कौन सा फॉलो करना है और वीडियो को कैसे लोड करना है। और ये वीडियो फाइल जब कन्वर्ट ये हो जाएगी, देखो 100 हो गया डायरेक्टली। अब यहाँ भी फाइनली हुआ, अभी भी प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर जब ये कम्प्लीट होगा तो ये म्यूज़िक बता के बजाएगा और बताएगा कि वीडियो की जो प्रोसेसिंग है कम्प्लीट हो चुकी है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें, म्यूज़िक आ रहा है, 1 मिनट जी। अभी देखिए म्यूज़िक बजा था, पता नहीं आप तक आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची, बाहर म्यूज़िक बजता है ये वाला, और ये कम्प्लीटेड लिखा आ गया। अब आप इसके लेफ़्ट साइड पे आगे लिखा आता है आउटपुट फोल्डर की जो कन्वर्टिंग होकर चीज़ गई कहाँ गई है, आउटपुट फोल्डर में गई है। यहाँ से पकड़ता हूँ। अब ये वो वीडियो है जो शक्ल हमें नज़र आनी शुरू हो चुकी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो कितने 19 MB की रह चुकी, 61 MB की फ़ाइल थी, 19 MB है। और क्वालिटी इसकी क्या होगी, वीडियो की जो क्वालिटी थी, क्वालिटी में कोई फ़र्क इतना ख़ास कुछ भी नहीं आया होगा। एक प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर का बड़ा अच्छा काम है। मैं प्ले करके दिखा दूँ आपको एक बार, ये देखें जी। अगर आप फ्रंट इन ब्लर चीज़ों को छोड़ के आगे तक देखिए, आपको आगे तक नज़र आ रहा है। छोटा सा क्लिप है नेट से निकाला ये वाला, इसको लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर्स की उसमें प्रीमियर प्रो में। मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, यहाँ इसे ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। अब ये भी काम करती है। 3 तरीके हैं, डबल क्लिक करो, जाकर सेलेक्ट कर लो, या फिर राइट क्लिक करो, इंपोर्ट कर लो, या फिर पकड़ के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया।
अब यहाँ ऐड होने के बाद ये जो सबसे ऊपर एरिया आ रहा है ये आपको बता रहा है, देखो वीडियो की क्वालिटी जैसी थी वैसे की वैसी है, लेकिन उसने हल्का सा थोड़ा सा फ़र्क डाल के वीडियो को चलाने के काबिल कर दिया। तो ये 4 मिनट फैक्ट्री का कमाल है, ठीक है। अब यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो इस वीडियो को, वो देखो वहाँ भी चल रही बिल्कुल हल्की हल्की सी, तो वहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता। आप इस पर करेंगे डबल क्लिक, 2 दफ़ा डबल क्लिक करोगे, 2 दफ़ा डबल भाई डबल क्लिक का मतलब कि डबल क्लिक करोगे तो आपकी यही वीडियो इस जगह पर आ जाएगी, यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर लिखा आ रहा है इसका नेम, अगर इसे डेल कर दूँ तो वीडियो वहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी है आपकी। तो मैंने कहा था अगर कभी इसका व्यू डिस्टर्ब हो जाए तो आप व्यू में जाके इसमें जाकर एडिटिंग मोड में चलता हूँ, तो देखते हैं जी वापस हमारे पास ये क्लिप ऐड हो चुका है, मतलब सोर्स मीटर में चाहिए होता है जी। अब हमें करना क्या जी काम, आप इस सोर्स मीटर में और इस मीटर में फ़र्क हमने लास्ट टाइम देखा था, समझने की कोशिश की थी, तो आज प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को प्ले करो, ये मॉनिटर में प्ले करता हूँ, ये वीडियो चलनी शुरू हुई। मैं इसके थोड़ी सी कटिंग करना चाहता हूँ, ये देखिएगा ये आ रहा है इसका कटिंग पॉइंट। मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो मेरी जब यहाँ आए ना इस जगह से, मतलब 4 सेकंड 23 फ्रेम जब हो जाएं, वहाँ से मुझे वीडियो कटिंग करनी है। और इसका जो फ्रेम होता है वो भी आप अच्छे से अगर समझ पाओ तो ये वीडियो का मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा आ रहा है मेरे पास, अच्छा जी आपको मुझे थोड़ा फ्रेम समझाना चाहिए, पहले लॉजिकली समझिएगा आप। इसमें इसको यहाँ से डायरेक्ट पकड़ के यहाँ ला रहा हूँ पहले टाइमलाइन पे, सिर्फ फ्रेम समझाने के लिए, फिर मैं ऊपर चलता हूँ। अब यहाँ से मैं करता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपने क्या करना है, इस जगह पे देखना है जो टाइमलाइन सीक्वेंस आ रहा है ना, यहाँ देखना है। मैं इस वीडियो पे क्लिक किया और मैं इस पर राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सामने काउंटिंग चल रही है 12। अभी तक इसका 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ, अब 24 5 ये। अब यहाँ पर 1 सेकंड कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 सेकंड के 25 हिस्से कर चुके हैं। और अगर उसमें से किसी हिस्से की भी कटिंग करनी है आप वो कटिंग कर सकते हो। देखो फिर से मैं 2 3 4 मैं राइट साइड वाली कीबोर्ड की एरो की से प्रेस कर रहा हूँ तो इसके फ्रेम चल रहे हैं, मतलब वीडियो की आप बहुत बारीकी से एडिटिंग कर सकते हो। 24 हुआ तो उसने 25 के ऊपर 2 सेकंड की वीडियो बना दी। तो ये सिर्फ बताना, पहले फ्रेम समझाना फ़र्ज था, मैंने कैंसिल करता हूँ। ऊपर आते हैं जी, अब यहाँ पर भी वही चीज़ चल रही है, आप इसको पकड़ के यूँ आगे लेके जा रहे हैं। इसका थोड़ा जूम पॉइंट आ रहा है, ये इसका कंट्रोल आ रहा है, वीडियो कहाँ से कहाँ तक आएगी 1 सेकंड। अब पहले ये फ्रेम चल रहे हैं, मैं आगे मूव करते जा रही हूँ, ये फ्रेम आ रहे हैं इसके 24 फ्रेम के 25वें फ्रेम के ऊपर अगला सेकंड शुरू हो जाता है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे ये वीडियो का क्लिप आई कटिंग करना है 2 मिनट, और उसका जो क्लिप नंबर मतलब 2 मिनट और 10वें नंबर के फ्रेम से वीडियो कटिंग करनी है। तो ये जो यहाँ पे मेरे पास लिखी आ रही सेट इन पॉइंट, जिसकी शॉर्ट की आई लिखी आ रही, साथ आप आई प्रेस कर लें या सेट इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो देखो पीछे वाला एरिया आपका वाइट हो चुका है, ये एरिया अभी भी ग्रे का ग्रे लाइट ब्लू सा आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका ये वाली वीडियो का क्लिप 2 सेकंड और 10 नंबर फ्रेम से कटिंग हमने करनी शुरू की। अब इसको आप आगे कर लो, यहाँ से पकड़ के कर सकते हो आगे की तरफ। अगर यहाँ से नहीं आप करना चाहते तो ये जो नीचे इसका आ रहा है हमारे पास जो पॉइंट बनाया है, आप इस पर क्लिक करके भी, मैंने इस पर क्लिक करके माउस को राइट साइड पे देखो, यहाँ क्लिक करके ना, क्लिक करके थोड़ा सा राइट साइड पे कर रहा हूँ, तो इससे भी आप फ्रेम बार फ्रेम आगे कर सकते हो। तो 2 मिनट 10 सेकंड से लेकर मैं कहता हूँ जी 5 मिनट मतलब 5 सेकंड और 10 नंबर फ्रेम के ऊपर इस क्लिप को मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, इतने से क्लिप को। अब पहले हमने किया था सेट इन पॉइंट, अब आप सेट आउट पॉइंट जिसकी शॉर्टकट की ओ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे पास इतना सा क्लिप कटिंग हो चुका है जी। अब अगर मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ तो प्ले करने से क्या हो रहा है, जो पूरा का पूरा क्लिप है वही पूरा का पूरा चल रहा है, यहाँ से लेकर ये पीछे वाले पॉइंट पे वापस आएगा। ये फिर ये शुरू से आ गया, प्ले करता हूँ तो उसने जितना क्लिप कटिंग किया वो नहीं हमें दिखा रहा, वो अपनी मर्जियाँ भी कर रहा है फिलहाल। तो आप क्या चाहते हो कि जितना क्लिप कटिंग किया वो दिखाए, तो ये जो नीचे आ रहा है प्ले इन टू आउट, इसको करोगे तो जितना को क्लिप आपने कटिंग किया था ना सिर्फ वही चलेगा, इससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो ये एक अहम ऑप्शन आपके लिए यहाँ से क्लिक करने के बाद। तो फिलहाल हमें ये 3 चीज़ें समझ आई कि यहाँ से इन है, यहाँ से आउट है, यहाँ से
प्ले किया और ये हमारे पास उसका प्ले मॉनिटर आ रहा है जो ओवरऑल पूरी वीडियो को लेके चल रहा है, और ये हमारे पास उसका जो पॉइंट है जो वीडियो को बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम करके मूव करके देगा। अब इतना काम करने के बाद आपने क्या किया, ये इतना सा आपने क्लिप काट लिया ना, ये हाईलाइट हो रहा है। अब इसको मैं इतने से फ्रेम को मैं पकड़ के टाइमलाइन पे लाना चाह रहा हूँ कि नीचे आओ, तो कहता है नहीं आना, जिद कर रहे हैं ना हमारे साथ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है दिस वन, इसका नाम होता है इंसर्ट, जिसकी शॉर्टकट किया है कोमा। अगर आप कोमा प्रेस करेंगे, जो एम के साथ छुपा होता है, एम के राइट साइड पे होता है, कोमा प्रेस करोगे तो यही क्लिप आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगा। मैंने क्लिक किया तो इतना सा क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप यहाँ देख पाएँ। मैं यहाँ से लाकर अब ये इसका आ रहा है फाइनल मॉनिटर, यहाँ प्ले करोगे तो उतना ही क्लिप प्ले होगा जितना आप कटिंग करके आए हो वहाँ से। ये देखो 2 3, यहाँ से क्लिक किया प्ले, और उतना क्लिप आ रहा है जितना आप कटिंग करके लेके आए हो। तो मैं उम्मीद इस बात की करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ एक पिक्चर, जो विंडोज़ की अपनी पिक्चर है, ताकि आपको बातें समझानी दो। अब इसकी पिक्चर मैं इंपोर्ट करके इसकी आगे रख देता हूँ कुछ यूँ। इसको सोर्स, क्योंकि पिक्चर को सोर्स मॉनिटर में कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें लेके आओ। अब यहाँ से प्ले करते हैं तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि पहले वीडियो चल रही थोड़ी थोड़ी सी करके, साथ ही आगे आपकी पिक्चर आ जाएगी। और इसके बाद आप फिर कोई क्लिप चाहते हो तो फिर आप वही लॉजिक अप्लाई करोगे अपना। आप कहते हो जी वीडियो क्लिप मुझे अब यहाँ से काटना है, सेट इन यहाँ तक चाहिए, सेट आउट और इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब आप इसको प्ले करके अगर देख पाएँ इस फाइनल मॉनिटर के ऊपर, तो ये देखिए कि पहले छोटा सा क्लिप चल रहा है आपके पास, रुक रुक के चल रहा है। उसके बाद एक पिक्चर अपने बीच में लगाई, और उसके फ़ौरन बाद अपने पास जो क्लिप फिर इंसर्ट किया वो क्लिप आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कुछ यूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको यहाँ तो ठीक वीडियो नज़र आ रही है, यहाँ बार बार कहते होंगे कि सर यहाँ तो वीडियो नज़र ही नहीं आ रही ठीक से, आप पता नहीं क्या दिखाई जा रहे हैं। तो मैं काम कर देता हूँ, ये इस क्लिप पे क्लिक कर देता हूँ। ये एक वीडियो का ये आ रहा है मॉनिटर, तो ये बहुत बड़े साइज़ की वीडियो थी, तो इसकी स्क्रीन यहाँ से मैं छोटी कर लेता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो फिट लिखा आ रहा है इसकी जगह से 25 कर लें फ्रेम, तो ये आपको साफ साफ नज़र आनी शुरू होगी जितनी बड़ी वीडियो थी। अब मैं यहाँ पे लाके इस वीडियो को शो करता हूँ आपको, ताकि आपको कम से कम वीडियो तो नज़र आए जो काम कर रही थी। कुछ यूँ जी, एक क्लिप, और अब इसको मैं फिट कर लेता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन नज़र आए। इस क्लिप के साथ भी यही काम करना आपने, इस पिक्चर के साथ भी यही करना। पिक्चर पे क्लिक किया, ये पिक्चर आ रही है मेरे पास, और अब आप यहाँ देखें तो आपको पिक्चर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फ्रेम अभी वीडियो पे इसको आप थोड़ा सा आगे मूव करें इस जगह से, तो ये आपके पास एरिया आ गया। उसके बाद आगे वाली पिक्चर, ये वीडियो में आ चलते हैं। मैं क्लिक करता हूँ वीडियो पे, इसके साथ भी इस पर क्लिक करना है वीडियो पे आपने, और इसको थोड़ा सा यहाँ से आना है। मैं 10 कर देता हूँ कि बहुत छोटा सा ये व्यू हो जो मॉनिटर का। और ये देखो इतनी बड़ी वीडियो है जो आपको नज़र नहीं आ रही थी, इसी वजह से नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत बड़ी जगह पे आ रहा था। कुछ यहाँ फिट किया, इसका फिट व्यू कर लेते हैं ताकि पूरा मॉनिटर से कि नज़र आए आपको। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ी समझ आएगी क्या हो क्या रहा था। यहाँ से आए स्टार्ट में, प्ले पे किया क्लिक। अब देखो पहले आपका क्लिप चलेगा, ये छोटा सा, ये क्लिप चलने के बाद आपके पास आ गई ऑप्शन ये वाली, और इसी के फ़ौरन बाद आपके पास आ जाएगा आपका फिर से क्लिप। तो ये आपके पास थोड़ी सी समझ आई हमें कि इतना सा काम कैसे करना है। अब इसी काम की छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना के दिखा देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ें बताऊँगा। फाइल, एक्सपोर्ट, मूवी, इसकी एक मूवी बनानी है डेस्कटॉप के ऊपर, सेव पे किया क्लिक। तो ये कहता है रेंडरिंग हो रहा है ये वाला मीडिया, कितने 311 फ्रेम है, जितने सेकंड की वीडियो है ना, तो इसका मतलब है कि 311 फ्रेम है। अब ये फ्रेम बाय फ्रेम आपकी वीडियो, अब यहाँ 7 फ्रेम है तो इसका मतलब अभी तक कोई 1 सेकंड की वीडियो नहीं बनी। जब 25 फ्रेम हो जाएंगे तो समझ जाना है कि आपकी 1 सेकंड की वीडियो रेडी हो चुकी हुई है। तो ये जितने भी अब सेकंड है सारे के सारे आपको नज़र आ जाएंगे। फिर इसके बाद प्ले करके दिखाऊंगा जो थोड़ी स्मूथ वीडियो चलेगी, जो रुक के इस प्रीमियर प्रो में चल रही है। तो प्रीमियर प्रो का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें डायरेक्ट MP4 वीडियो भी प्ले हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको PC बहुत ही अच्छे लेवल का चाहिए, 8 GB कम से कम रैम चाहिए। तो इसके अंदर 4 GB से भी हमारा गुजारा चल रहा है। जो आपको पॉइंट समझाने थे वो मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, इसलिए मैंने ये वाला वर्जन चूज़ किया है। अगर आप ये वाला वर्जन के अलावा कोई भी वर्जन चूज़ करते हो तो सेम यही मेथड है
कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा सिवाय एक दो इफ़ेक्ट के, बाकी सभी चीज़ें यही हैं। कोई लेटेस्ट वर्जन भी पकड़ लो तो तकरीबन यही व्यू और यही वाला सारा काम हो रहा होता है आपके पास। अब इसकी जब तक रेंडरिंग हो रही है मैं काम कर लेता हूँ, वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। जब रेंडरिंग इसकी आ जाएगी 99 पे तो आपको मैं फिर से प्ले करके दिखा दूँगा। हाँ जी, 85% हो चुका है, तो इसका मतलब ये अपने डन प्रोसीजर के पास बिल्कुल पहुंच चुका है। तो इसलिए मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया ताकि आपको इस पास से कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। यहाँ देखें 311 और 274 फ्रेम हमारे पास रेडी हो चुके हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त इतने टाइम में इतने सेकंड की इतने फ्रेम की ये वाली वीडियो रेडी हो चुकी है। तो इसके साथ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पिक्चर घूम के आना, वीडियो टर्न करना, वीडियो के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टेड काम भी इसमें अवेलेबल है। लेकिन इस लेक्चर में आप अगर इतनी बातों को समझ पाएँ तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो भी कोई शादी ब्याह की मूवी या कोई गाना पिक्चराइज होता है तो इसी तरह से क्लिप टू क्लिप ज्वाइन कैसे किए जाते हैं ये भी जस्ट ज्वाइन किए हैं। इसके बीच में इफ़ेक्ट के बाद मतलब एक सीन के बाद दूसरा सीन कैसे आएगा वो वाले मामलात भी हम सेट करने सीखेंगे। लेकिन इस क्लिप में, इस वीडियो में अगर आप इतनी बातें समझ पाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए और आपके लिए और मेरे लिए भी। तो ये वाली वीडियो मेरे पास हो चुकी है एक्सपोर्ट। डेस्कटॉप पे चलते हैं और जाके देखते हैं जी क्या बनाया हमने। इसे क्लोज़ किया, फॉर्मूला फैक्ट्री क्लोज़ किया, तो डेस्कटॉप के ऊपर एक मेरे पास वीडियो फाइल आनी चाहिए। ये एक सीक्वेंस 01 नाम से हमारी फाइल है। डबल क्लिक करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिएगा वीडियो चली। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमारे पास बीच में आएगा क्या चीज़, पिक्चर आनी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, अजीब लगा ना। मैं कट करके दोबारा चला कर दिखाता हूँ आपको। डबल क्लिक करता हूँ मैं, अगेन प्ले किया, क्योंकि मेरा सिस्टम ये देखो स्टक हो जाता है बार बार चलते ही, इसलिए ये रुक जाती है चीज़। लेकिन आप जब उसको रन करोगे तो आपके पास ये प्रॉपरली काम करेगा, रुकेगा नहीं ये वाला। ठीक है, पीसी जितना अच्छा होगा ये उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। ये देख लो, यहाँ पे भी आप ये काम चेक कर सकते हो कि मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से वीडियो जब चलती है ये वाली, उसके बीच में आ जाती है हमारे पास ये पिक्चर, उसके बाद वो चीज़ आ रही है। तो मेरे पास इस पीसी जैसा आ रहा है वो थोड़ा सा उसे डिस्टर्ब कर रहा है। आप करोगे आपके पास फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो कटिंग करनी अच्छे से आ चुकी होगी, साथ वीडियो को कोई क्लिप निकालना, साथ पिक्चर ऐड करना कैसे था वो सारा समझा दिया मैंने। ऑडियो को कैसे कंट्रोल करना है, सीन टू सीन कैसे काम करना है, ये चीज़ें आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके हाजिर हो जाऊँगा। अगर आपको यहाँ तक ये बातें सारी समझ आ चुकी हैं और आप इस कोर्स से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं तो प्लीज़ इससे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल फन जोन और टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फन जोन चैनल ना मिले तो यूट्यूब पे सर माजिद फन जोन लिखेंगे तो लेक्चर चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।